नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं मनीष सिमावत इस आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होने वाला है वो प्रॉफिट लॉस का। इसमें हम आज अच्छे 5 सवाल करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में जिसमें भी मैथ्स आती है उनके लिए कारगर साबित होंगे। खासकर जो सीजीएल मेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण होगा। तो इस सेशन का एंजॉय लीजिए और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है वो देखते हैं। Find the difference between selling price of a goods if two salesmen claim to make 16.25% profit each, one calculating it on cost price while another on selling price. The difference in the profits earned being rupees 585 and selling price of both goods is in a ratio of 3:5. एक व्यापारी परसेंट लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना की। पहले किस पे कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। दूसरा किस पे गणना कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। दोनों ने समान मूल्य में अपनी अपनी वस्तुएं बेची, ठीक है। तो दोनों ने 16.25% लाभ कमाने का दावा किया। यदि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 585 है, यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है तो उनका विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा लेंदी सवाल होगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। तो देखते हैं आगे। देखिए भाई, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। इतनी लाइन काफी रहेगी। ये फर्स्ट है जो 16.25% उस सीपी पर गणना करता है, और ये सेकंड वाला है जो 16.25% को एसपी पर है। यही बोला सवाल में। इस 16.25% की वैल्यू क्या होती है? 10% प्लस 6.25%। इसको तोड़ के 1/10 हो गया, और 6.25 कितना होता है? 1/16 होता है। तो ये कितना हो गया? 80, 8 और 5। तो ये कितना हो गया? 13/80। यहाँ भी कितना हो गया? 13/80। ध्यान से सुना सवाल को, ठीक है। ये 80 क्या है? 80 यहाँ पर क्या है? सीपी पे गणना कर रहा है तो ये सीपी हो गया। यहाँ किस पे गणना कर रहा है? एसपी पे, तो ये एसपी हो गया। यहाँ 13 क्या है? ये प्रॉफिट तो है। यहाँ भी क्या है? ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखो, ये सीपी, ये एसपी। सीपी कितना है? 80। तो एसपी कितना होगा भाई? 93। यहाँ पर सीपी कितना होगा? और एसपी, यहाँ पर एसपी कितना है? 80। तो सीपी कितना होगा? 13 कम 80 एसपी है और 13 प्रॉफिट है, तो 67 तो सीपी होगा। इसने फिर क्या बोला है आगे? वास्तविक लाभों का अंतर 50-50 यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। विक्रय मूल्य का अनुपात ये 3 होगा, ये 5 का अनुपात होगा। ये कब होगा? जब ये 80 इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे। इस 80 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस 93 को यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब एसपी में 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 3 से यहाँ करो, ये 5 से करो, ये 5 से करो। अब अगर इसका रेशियो लेता हूँ SP1 का SP2 से, तो 3:5 में आ रहा नहीं आ रहा? 93, 80 यहाँ से कट जाएगा, तो 3:5 तो सही है अपना। मतलब 3:5 में रेशियो चाहिए था। इसने क्या बोला है? यदि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 585 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है इन दोनों का? P1 कितना आ रहा है ये बताओ मुझे। P1 क्या होता है? SP1 माइनस CP1। SP1 कितना होगा? 93 इंटू 80 इंटू 3 है। CP1 कितना? 80 इंटू 80 इंटू 3। मैं एक काम करूं, 80 इंटू 3 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? 93 माइनस 80। ये हो गया 80 इंटू 3 इंटू 13। ये P1 आ गया। यहाँ से P2 क्या आएगा भाई? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। यहाँ से मैं एक काम करूं, 93 इंटू 5 कॉमन ले लूं, तो SP2 कितना बचा? 80 माइनस 67। तो यहाँ पर कितना आ रहा है P2? 93 इंटू 5 इंटू 13। इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है? 585 है।
ये सवाल में तेरे का है, ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों से क्या कॉमन लूँ मैं, 13 कॉमन ले लूँ। अच्छा एक काम करूँ, 13 कॉमन लेता हूँ दोनों में से। ये कितना हुआ 15, 9 पंजे 45, 1 46 माइनस 240। 13 इंटू 465 मन 240 की वैल्यू कितनी है 585 रुपये। यही सवाल में गिवन है। इस 13 इंटू कितना हो गया 5 2 285, इसकी वैल्यू कितनी है 585। मैं 13 से काट दूँ, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 5 से काट दूँ मैं 4, 5 से काट दिया 9, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9/45। एक की वैल्यू कितनी आ गई 9/45। इसने पूछा क्या है, तो उनके विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो मतलब इन दोनों का अंतर ज्ञात, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है ये बता दो भाई। इनका डिफरेंस है, मैं काम करूं 80 दोनों में आ रहा है, 80 कॉमन ले लिया, 93 दोनों में 93 कॉमन ले लिया, 80 इंटू 93 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 5 माइनस 3, तो ये हो गया 80 इंटू 93 इंटू 2। इसकी वैल्यू पूछिए, एक की वैल्यू 9/45 है, तो 80 इंटू 93 इंटू 2 की वैल्यू कितनी है 9/45 इंटू 80 इंटू 93 इंटू 2। ये 9 से काटिया 5 बार, इस 5 को काटा 16 बार, तो ये कितना हो गया 32 इंटू 93। अब यहाँ यूनिट डिजिट लगा लो, 3 दुआ 6, जहाँ भी यूनिट डिजिट में जिस ऑप्शन में 6 आए वही क्या है आंसर है, जिसमें 6 आए वही आंसर है। 6 जिसमें आ रहा है क्या, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ 2 आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ 4 आ रहा है, पॉइंट में तो वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया ए। आंसर क्या हो गया ए। पहला समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। ए पर्सन बाइज 120 टॉयज एट रुपीज सो ईच, at rupees so each. He sells X of them at 3x% profit and remaining toys at 80 minus X% profit. Find the minimum profit he can made by selling all the toys. ये कैसा सवाल है यार। एक व्यक्ति 120 खिलौने खरीदता है, कितने 120, प्रत्येक शेष खिलौने का मूल्य, प्रत्येक शेष नहीं होगा ये, प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है। वह एक्स खिलौनों को 3x% लाभ पर और शेष खिलौनों को 80 माइनस x% लाभ पर बेचता है। ज्ञात कीजिए सभी खिलौनों को बेचने पर उसे न्यूनतम कितना लाभ होगा। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट निकालते हैं, x इंटू कितना आएगा 3x% और कितनी वैल्यू है एक की 100 रुपये, प्लस शेष की कितनी आएगी, शेष कितने हैं x, तो यहाँ गया शेष कितना है 120 माइनस x, ये लेफ्ट बचे हुए है ना, कितने परसेंट प्रॉफिट पे 80 माइनस x% पे, और एक की वैल्यू कितनी है 100, ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से ये हो गया 3x² इंटू 100 और परसेंट का नीचे 100, यहाँ हो गया ये कितना हो गया 9600 हो गया, 9600 हो गया, 120 और 80 200x हो गया, माइनस x² हो गया इंटू 100 और नीचे 100% का 100, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ गया 3x² माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये प्लस हो गया, तो 3x² प्लस x², तो ये कितना हो गया 4x² माइनस 200x प्लस 9600। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। इस मिनिमम के लिए, जब भी मिनिमम चाहिए होगी और क्वाड्रेटिक बन जाए तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लगाते हैं। क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन
यूज करते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो हमें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो x पावर 1 कम हो जाएगी, तो 4 × 2 8 और x की पावर 1 कम हो गई, इधर पावर 1 है, ये 1 इधर आ जाएगी, तो ये 200 हो गया, और यहाँ से पावर कम हो जाएगी तो यही बच गया। इसको 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 200/8, 4 से काट दिया 2, 4 से काट दिया 50, सीधा कट जाएगा ना 25। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 25। बट इसने x की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछा है न्यूनतम लाभ। न्यूनतम लाभ, तो x की 25 इसमें डाल दो, तो 4 × 25 × 25 माइनस x की जगह डालना है 200 × 25 प्लस इसको मैं लिखता हूँ 9600 × 25 × 4। एक काम करता हूँ, यहाँ सबसे 100 कॉमन ले लो, 25 × 4, 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ 25 बचा, यहाँ से 100 कॉमन ले लिया 2 × 25 तो 50 बचा, यहाँ 96 बचा। ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है, ठीक है। तो ये 100 हो गया, ये माइनस 25 हो गया, प्लस 96 हो गया, 96 से 25 गया तो कितना बचा, 1, 9 में से 2 गया 7, 100 × 71, 7100 हो गया। 7100 किस ऑप्शन में आ रहा है, आंसर नंबर डी। तो जो सभी खिलौनों की न्यूनतम कितना लाभ होगा, वो होगा 7100 रुपए का इनको न्यूनतम लाभ होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी न्यूनतम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए हो और क्वाड्रेटिक हो तो हमें डिफरेंशिएशन लगाना होता है। तो ये 2 नीचे आ गया 8x, और यहाँ एक कम हो गया पावर में, यहाँ से ये 1 इधर आ गया, 200 × 1 200, और यहाँ से पावर कम हो गई तो x हट गया बराबर 0। ये 0 की वैल्यू होगी तो x की 25 आ गई, इस 25 को इसमें डाल दो, वही क्या होती है, न्यूनतम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। आगे चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। ये बहुत लॉजिकल सवाल है, देखो, इफ SP बिकम्स 4 टाइम्स, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुनी हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट क्या आती है। अच्छा ये है, अगर SP 1 से कितनी हो गई, 4 SP हो गई, तो कितना बढ़ गया भाई, 3 SP बढ़ गया। और बताओ, लाभ 6 गुना हो जाता है, मतलब प्रॉफिट से लेके 1 से कितना हो गया, 6P हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 6P बढ़ गया। दोनों बढ़े हुए हैं तो 3SP की वैल्यू कितनी है, 6P, यही सवाल में दे रखी है। तो SP/P ये कितना हो गया, P से 6 तो 5 बढ़ा ना, सॉरी 5P, 5 बढ़ा ना कि 6 बढ़ा, कितना बढ़ा, 5, तो ये 5 होगा, तो यहाँ 5/3। अगर SP 5 है, प्रॉफिट 3 है, तो यहाँ से CP कितना होगा, 2, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो किस निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP पे निकलता है इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, 2 से मैंने इसको काट दिया 100 को 50, तो कितना हो गया, 150% का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये कितना बढ़ रहा है, SP 3 बढ़ रहा है, यहाँ प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 5, ये दोनों बराबर तो हैं, बढ़ती बढ़ती वैल्यू तो है, तो 3SP बराबर 5P, तो SP/P की क्या है, 5/3, तो CP कितना हुआ, अगर SP 5 है, प्रॉफिट 3 है, तो CP 2 ही होगा ना भाई, तो प्रॉफिट परसेंट 3/2 इंटू 100%, 150, तो ये किस में आ रहा है, C में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4, ये थोड़ा सा और कैलकुलेटिव सवाल आ गया। 4 आर्टिकल्स X, Y, Z एंड W, कभी भी एग्जाम में सवाल बड़ा देकर डरना नहीं है, उसको सवाल को सोचना है कैसे होगा, जितना बड़ा सवाल उतना ही इजी होता है। 4 आर्टिकल्स X, Y, Z एंड W वर सोल्ड एट 14.28% लॉस। अगले बार क्या है, कोमा हुआ यहाँ पर, 12.5% प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड में क्या है, 5/13% प्रॉफिट, एंड चौथा क्या है, 9.09% लॉस। ये मैं आगे वाले इसमें लिखते, इसमें आएगा नहीं, आगे वाले में लिख देते हैं।
एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स कितना है 14.28, एक्स हो गया 14.28% लॉस, ठीक है भाई। दूसरा वाई क्या है 12.5% प्रॉफिट, ये 12.5% प्रॉफिट हो गया। तीसरा क्या है 15/5/13 प्रॉफिट, 15/5/13% प्रॉफिट। डब्ल्यू क्या है 9.09%, ये भी शायद प्रॉफिट ही है। लॉस, ये क्या है लॉस में है। इसका 14.28% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। 12.5 का कितना होता है 1/8। इसका निकाल दो सीधा जेड का। 13×5 65, 6 13 और 6 19 +5/13, तो ये हो गया 200/13 इंटू 100, ये कट गया तो कितना हो गया 2/13। ये कितना आ गया 2/13, तो इसका कितना हो गया 2/13। 9.09% होता है 1/11। तो लॉस कितना हुआ 7 से 1 का लॉस तो 6, यहाँ 8 से 1 का प्रॉफिट तो 9, यहाँ 13 से 2 का प्रॉफिट तो 13 से 15, यहाँ कितना हुआ 11 से 1 का लॉस तो 11 से 10। ये वैल्यू आ गई। ये मेरे पास सीपी आया, ये क्या आया एसपी, ठीक है। ये सीपी आया, ये एसपी आया, ठीक है भाई। अब इसने सवाल में और क्या बोला है, चारों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है। एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसका सीपी और एसपी। सीपी क्या होगा 7 से लॉस में है तो 6 हो जाएगा, वाई कितना होगा 8 से 9 हो जाएगा, ये 13 से ये 15 हो जाएगा, ये 11 से ये 10 हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको, ठीक है। इसने बोला सीपी बराबर है, तो सीपी बराबर तो इनका एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट तरीका है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया भाई 6 9 15 10, ये 90 आ गया। अब ये 90 कब आएगा जब इसको मैं 15 से गुना करूंगा, इसको मैं गुणा करूंगा 10 से जब 90 आएगा, इसको करूंगा मैं 6 से, इसको मैं करूंगा 9 से, तो ये क्या क्या बन जाएगी वैल्यूज, तो ये मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी 105 90 एक्स, वाई क्या आ जाएगा 80 90, जेड क्या आ जाएगा 78 90, डब्ल्यू क्या आ जाएगा 99 और 90। ये कितना हो गया 9 और 8 17, 17 और 5 22, 2 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 2 2 और 1 3, 362, और ये कितना और 9 चौक 36, 360। तो ये तो सीपी आ गया, ये एसपी आ गया। अब इसने क्या बोला है सवाल में, इसने ये बोला है यदि कुल लेन देन में 100 रुपए की हानि होती है, यहाँ कितनी हानि हो रही है 362 में खरीदा और 360 में बेचा, मतलब 2 की हानि हो रही है। इस 2 की वैल्यू ही वहां कितनी बोली है इसने 100 रुपए, 2 की वैल्यू 100 रुपए, तो 1 की कितनी हो गई 50। और इसने पूछा क्या सवाल में, सवाल पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के सीपी का वो पूछा है डिफरेंस। तो एक्स का सीपी कितना है 105, डब्ल्यू कितना है 4 में, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 1 की 50 है, इनका डिफरेंस 6 है, तो 6 का वैल्यू कितनी हो गई 50 इंटू 6, तो ये हो गया 300 रुपये। तो एक्स और डब्ल्यू का सीपी का डिफरेंस कितना है इस सवाल में 300 रुपये। 300 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आई बात समझ में, आगे चले सवाल नंबर 5 पे चले, चौथा सवाल 5 सवाल, ये सवाल आज का लास्ट सवाल है। इस सवाल से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट देखिए उसके बाद ये सवाल करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, एक सवाल छोटा सवाल देता हूँ मैं आपको, अगर 5/13 आर्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो गया
तो जो शेष है उनको किस प्रॉफिट परसेंट पर बेचे कि ना तो प्रॉफिट हो, नो प्रॉफिट, नो लॉस, मतलब जीरो रहे, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ये सवाल है। ठीक है भाई। 5/13 आर्टिकल्स डिस्ट्रॉयड हैं और शेष को किस प्रॉफिट पर बेचें कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो देखो, ऐसा सवाल करने का मैं मान लेता हूँ टोटल 13 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 13। 13 में से 5/13 क्या डिस्ट्रॉयड हो गए, तो मतलब कितने डिस्ट्रॉय हो गए? 5 डिस्ट्रॉयड हो गए। बचे कितने? 8। इनको किस प्रॉफिट बेचा जाए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। 5 डिस्ट्रॉयड हो गए, मतलब डिस्ट्रॉयड मतलब -100% हो गया। डिस्ट्रॉयड मतलब पूरे खत्म हो गए, तो -100% हुआ, तो ये कितना हुआ? -500% हुआ। -500% हुआ ना। एक आर्टिकल 100% डिस्ट्रॉयड है, तो 5 कितने हुए? -500। तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, मतलब जीरो चाहिए। यहाँ जीरो कब आएगा? जब यहाँ क्या होगा? +500% होगा, जब भी तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर कितना परसेंट की प्रॉफिट होगा? तो ये एक्स परसेंट का प्रॉफिट पूछा इसने। एक्स परसेंट प्रॉफिट कैसे होगा? 500/8। इसको मैं काट दूं, 8×48, 2 जीरो, 8×2 = 16.5। 62.5% का अगर रिमेनिंग में प्रॉफिट हो, अगर रिमेनिंग में प्रॉफिट हो, अगर रिमेनिंग में प्रॉफिट हो 62.5% का, तो ही इस सवाल में ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ना प्रॉफिट ना लॉस कब होगा? जब इन 8 पे 62.5% का प्रॉफिट हो। अब सवाल पे आते हैं, अपने ओरिजिनल सवाल पे। ये बोल रहा है ए पर्सन बाइज 860 आर्टिकल्स एट ₹900 ड्यू टू सम रीजन 2/11 parts of total articles be destroyed. He sold 66.66% of all articles at 18.18% profit. At what percent or loss he should sell remaining articles so that finally he will got neither profit nor loss? ये सवाल आगे अगले पेज में सवाल करते हैं। इसने ये बोला है, इसने ये बोला है कि 2/11। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 66.66%। सबसे पहले काम करा करो, जब भी सवाल आए परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में, जो परसेंटेज की वैल्यू उनको फ्रैक्शन में तोड़ लिया करो। तो ये हो गया 6 × 11.11%, तो ये कितना हो गया? 6/9। तो ये कितना हो गया? 2/3। और कितना? 18.18%। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 9.09%। ये होता है 2 × 1/11, तो ये हो गया 2/11। ये दो फ्रैक्शन आ गई, एक तो 2/3 और 2/11। अब इसने क्या बोला है? कुछ कारणों की वजह से कुल वस्तुओं का 2/11 भाग नष्ट हो गया और 66.66 भाग 18.18% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए भाग को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक 2/11 और 2/3। तो ये नीचे वाले क्या ले लो? एलसीएम ले लिया, इनका मल्टीप्लीकेशन ले लिया। तो अपने पास टोटल जो आर्टिकल है वो मान लिए मैंने 33। कितने मान लिए? 33। तो 2/11 कितना होगा? 11×2 = 3, 6 आर्टिकल्स हो गए। यहाँ दूसरे वाला कितना है? 66.66%, तो 2/3। तो ये कितना हुआ? 3, 11, ये 22 हो गए। तो ये लास्ट वाला कितना बचा फिर? 22 से 28, तो ये बचा 5 बचा। ठीक है भाई, 5 बचा। ये टोटली डिस्ट्रॉयड हो रहा है, मतलब इसको मैं यूनिट में मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ भी यूनिट मानी है,
इसको यूनिट मानता हूँ, तो यहाँ कितना हुआ, इसको टोटल माइनस 1 यूनिट का लॉस हुआ तो कितना हुआ -6। यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ 2/11, 11 से 2, तो इसको हो गया +4 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ मुझे पता नहीं एक्स है, एक्स ही है ना, और मुझे यहाँ चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0 चाहिए। ये 0 कब आएगा, -6 +4, तो यहाँ क्या रखूँ कि ये 0 आ जाए, यहाँ +2 रख दूँ भाई, जब भी 0 आएगा। तो ये बोला इस शेष को कितना प्रॉफिट या लॉस हो, तो यहाँ तो +2 आ रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, कितना हो रहा है 2, कितने पर 5 पर, इंटू 100%, 5 ये 20%, तो ये कितना हो गया 40% का क्या हो गया शेष पे प्रॉफिट। अगर इस 5 पे ये 40% प्रॉफिट होगा, जब जाके ही ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 40% प्रॉफिट किस में है, बी ऑप्शन में। आज की सेशन के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।